Hello everyone, welcome to Vishnu Coaching Center. Myself is Sunita Yadav. Exercise 4.4 प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 - 2 4 3। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसका अस्तित्व है या नहीं है। जिनका अस्तित्व है उसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। सॉल्यूशन a इक्वल टू मान दिया गया है a इक्वल टू 2 - 2 4 3 2 - 2 4 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से और -2 को 4 से। देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -4 2 जा 8। -2 है 2 3 जा 6 4 2 जा 8 -8 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 6 + 8 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है, अतः अवयव ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। ए का जो व्युत्क्रम है अस्तित्व में है। तो अब हमें जो अवयव ए है इसका व्युत्क्रम निकालना होगा। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहगुणन जो अवयव है इसके सहगुणनखंड के अवयव निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1। A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 इंटू 3। -1 पावर 2 का वैल्यू 1 होगा इंटू 3 इज इक्वल टू 3। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। अब देखिए A12 यानी कि A12 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 इंटू 4 -1
पावर 2 + 1 3 × 4। -1 पे पावर 3 का जो वैल्यू है वो होगा -1 × 4 = -4। A22 -1 पावर 2 + 2 A21 पहले निकाला जाए। A22 चलिए ठीक है, कोई नहीं, A22 ही पहले निकालिए। यानी कि A22 जो है वो दूसरे पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ, दूसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। तो दूसरे पंक्ति में और दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 2 × 2 = -1 पावर 4 × 2। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, × 2 = 2। A21 यानी कि A21 जो है पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ में है। -1 पावर 2 + 1 दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ में है तो बचेगा आपका -2। -2 = -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे 3 × -2 -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 × -2 = 2। एडजॉइंट A adjoint A is equal to adjoint A निकालने का जो फॉर्मूला होता है A11 A12 A21 A22 डैश। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A11 = 3, A12 = -4, A21 2, A22 ये भी जो है 2 ही आया है। डैश ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। = 3 -4 2 2। ये जो है आपका एडजॉइंट A का मान है। एडजॉइंट एडजॉइंट A निकल गया। अब हमें निकालना है A इनवर्स, इसका व्युत्क्रम। A इनवर्स
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है ये निकाला गया है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 14, 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 14 एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है, एडजॉइंट ए 3 - 4 2 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 अपॉन 14 2 अपॉन 14 -4 -4 अपॉन 14 2 अपॉन 14 3 अपॉन 14 2 1 2 2 7 14 1 अपॉन 7 2 2 4 2 7 14 -2 अपॉन 7 2 1 2 2 7 14 1 अपॉन 7 ए इनवर्स। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, -1 -3 5 2 सॉल्यूशन। माना a इक्वल टू -1 5 -3 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन होगा, फिर 5 से हम -3 को करेंगे, 5 इंटू -3 इज इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2, और -3 को -5 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये होगा 13। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं, अतः
अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। A11 इज इक्वल टू A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 -1 पावर 1 + 1 × 2 इज इक्वल टू -1 पावर 2 × 2। -1 पर जो पावर है, -1 पावर 2 का जो वैल्यू है वो 1 होगा। 1 × 2 इज इक्वल टू 2। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। अब देखिए A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा -3 × -3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 3 × -3। -1 पावर 3 का जो वैल्यू है वो होगा -1 × -3 इज इक्वल टू 3। A21 -1 पावर 2 + 1 दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पे बचेगा 5 इक्वल टू 5 -1 पावर 3 × 5। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 × 5 इज इक्वल टू -5। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। और देखिए A22 जो है दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो यहाँ पे बचेगा -1 × -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 × -1। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 × -1 इज इक्वल टू -1। Adjoint A is equal to A12 A12 A21 A22 dash is equal to A11
A11 इक्वल टू 2, A12 3, A21 -5, A22 -1 डैश। इज इक्वल टू ट्रांसपोज, इसका हम निकालेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में। 2 3 2 3 -5 -1 -5 -1, ये जो है आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू है, एडजॉइंट ए। हमें निकालना है ए इनवर्स, अवयव ए का व्युत्क्रम। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है ये आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 13। 1 अपॉन 13 एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है 2 -5 3 -1, 1 अपॉन 13 2 -5 3 -1 ए इनवर्स, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन 0 0 2 2 0 3 4 5। सॉल्यूशन, माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका हम प्रसरण करेंगे C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि C1 में जीरो की नंबर ऑफ जीरो जो है वो मैक्सिमम है। C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो देखिए यहाँ पे है 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो 1 जो है ये पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 4 0 5, 2 4
0.05। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 2 को 5 से करेंगे, 2 5 या 10 माइनस 2 को 5 से करेंगे, 4 को हम 0 से करेंगे। तो जब 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0, 4 0 या 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो आ गया 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। अतः व्युत्क्रम ए का अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। अब इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1। अब A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। A इक्वल टू है, माना गया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। A11 जो है देखिए पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 4 0 5। 2 4 0 5 इज इक्वल टू -1 पावर 2। हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 0। -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। 10 में से 0 को माइनस करेंगे 10 इज इक्वल टू 10। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। अब देखिए A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 0 0 4 5 0 0 4 5 0 0 4 5। -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे 3 इंटू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस और 4 को 0 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 0 माइनस 0 0 और 0 -1 पावर 3 का वैल्यू -1 होगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 0। A13 इज इक्वल टू
-1 पावर 1 + 3। A13 यानी कि पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। A13 पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 0 0 2 0 0 0 2 0 इज इक्वल टू -1 पावर 3 में 1 प्लस करेंगे 4 0 -0 और ये भी हो जाएगा आपका 0। A21 A21 जो है यानी कि दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। -1 पावर 2 + 1 दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 0 5 2 3 0 5। -1 पावर 3 5 2 जा 10 -0। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 और 10 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -10। A22 यानी कि A22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ -1 पावर 2 + 2 दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। दूसरा पंक्ति, दूसरे पंक्ति और दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 3 0 5 1 3 1 3 0 5। -1 पावर 4 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 और 3 को 0 से करेंगे तो होगा 0। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5। A23 -1 पावर 2 + 3। अब देखिए ये जो है दूसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो दूसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तीसरा स्तंभ आपका ये है, तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2 5 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 0 माइनस और 2 को 0 से करेंगे होगा 0। -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और -1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। A31 इज इक्वल टू
A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1 -1 पावर 3 + 1। अब यहाँ पे A31 यानी कि तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो ये होगा आपका 2 3 2 2 3 2 4 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 2 4 जा 8 -3 2 जा 6। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 इंटू 8 - 6 2 इज इक्वल टू 2। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2 3 + 2 यानी कि तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो बचेगा 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 4 इज इक्वल टू -1 पावर 5 इंटू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -0 -1 पावर 5 का वैल्यू -1 होगा, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3, तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ना होगा, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो बचेगा 1 1 2 0 2, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए 1 2 0 2 1 2 0 2 इज इक्वल टू A33 1 -1 पावर 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -0 -1 पावर 6 का वैल्यू होगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। मान निकल चुका है। A11 इक्वल टू 10, A12 इक्वल टू 0, A13 इज इक्वल टू 0, A21 इक्वल टू -10, A22 इक्वल टू 5, A23 इक्वल टू 0, A31 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू -4, A33 इक्वल टू 3। एडजॉइंट ए निकालने का जो फॉर्मूला होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डैश इज इक्वल टू
इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू जो आया है पुट कर देंगे। A11 10, A12 0, A13 0, A21 -10, A22 5, A23 0, A31 2, A32 -4, A33 3 डैश। इसके बाद हमें क्या करना होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे ट्रांसपोज इसका हमें निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 10 -10 2, 10 -10 0 5 -4 0 5 -4 0 5 -4 0 0 3। A33 का जो मान है, A33 का मान क्या आया है, A33 का जो मान होगा यहाँ पे देखिए, ये तीसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो बचेगा यहाँ पे 1 2 0 2, 1 2 0 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 को 0 से करेंगे 0, यानी कि A33 का जो मान होगा वो 2 होगा। A33 2 होगा। A33 का मान 2, तो ये हो जाएगा 0 0 2 0 0 2। ये जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू है, एडजॉइंट ए, और हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो 10 आया है, 10 एडजॉइंट ए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये आपका आंसर है, ए इनवर्स। अभी हो ए का व्युत्क्रम।